अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिंत नवाज और आप देख रहे हैं बिंत नवाज कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 33 बिमा तजवीद और इजरा कवायद। आइए अपने सबक का आगाज ताउज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ा जाता है। लाम के ऊपर जबर बगैर खींचे बगैर झटकनी मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ा जाएगा। यहाँ मद बन रही है मद्दे मुतसिल वाजिब, ठीक है, क्योंकि कलमा एक है। कलमे में हुर्फ़े मद्दा में से अलिफ मद्दा के कायम मकाम खड़ा जबर मौजूद है और उसके फौरन बाद हमजा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मद बनेगी मद्दे मुतसिल वाजिब, जिसकी मिकदार 4 से 5 हरकत है, लेकिन 5 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। हमजा के ऊपर खड़ा जबर है, 2 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ा जाएगा। अम्बिहुम, अब हमने इसको अम्बिहुम बिहुम जेर को जो है ना ई के साउंड के साथ पढ़ना है, क्योंकि एक तो जेर है, दूसरा हमजा साकिन झट आ रहा है, इसमें हमने झटका देना है, ठीक है। और जेर को इसको प्रॉपर हमने ई के साउंड के साथ पढ़ना है। अगर हमने इसमें जरा सी भी बेहतियाती करी ना तो ये ए के साउंड में चले जाएगा, अम्बेहुम हो जाएगा। अम्बेहुम हो गया, इसका क्या मतलब हुआ कि जेर मजहूल हो गया। ए बे ऐसी आवाज आई ना अगर, तो इसका मतलब कि जेर मजहूल हो गया, ठीक है, जेर गलत हो गया, अमाला आ जाएगी जेर में। तो हमने इसको एहतियात से पढ़ना है। अम्बिहुम बिहुम बी के साउंड के साथ, यानी ई के साउंड के साथ हमने पढ़ना है बिहुम, सही है। अब यहाँ नून साकिन के बाद हर्फ बा आ रहा है, तो यहाँ इक़लाब का कायदा होगा, यानी हम नून साकिन की आवाज को मीम से बदलकर इख्फ़ाए शफ़वी के साथ अदा करेंगे। नून साकिन की आवाज को मीम से बदलकर इख्फ़ाए शफ़वी के साथ अदा करेंगे। हम कैसे पढ़े? हमने यानी नून की आवाज को किससे बदल दिया? मीम से बदल दिया, ठीक है। और इस कायदे का नाम क्या हुआ? इक़लाब। और हमने बदल के किस तरह से पढ़ा? हमने बदल के इख्फ़ाए शफ़वी के साथ पढ़ा, यानी कि हम अदा करेंगे ना। इख्फ़ाए शफ़वी का यही मतलब होता है कि जब हम उसे अदा करते हैं तो हमारे होंठों में यानी मुंह के अंदर और जो हमारी नाक है दोनों के अंदर वाइब्रेशन फील होती है। तो अब हम पढ़े हमने जब पढ़ा तो हमारी वाइब्रेशन नाक में भी हुई और होंठों में भी हुई, तो इसको ही इख्फ़ाए शफ़वी कहते हैं, ठीक है। शफ़वी होंठों को और इख्फ़ा हम नाक से अदा करते हैं, ठीक है ना। एक इख्फ़ाए हकीकी होता है जो आधा नाक से और आधा मुंह से अदा होता है, ठीक है। तो वो इख्फ़ाए हकीकी होता है। और इख्फ़ाए शफ़वी कैसे होता है? होंठों से और नाक से होता है, ठीक है। तो हम कैसे पढ़े? बिहुम ई के साउंड के साथ पढ़े, ठीक है। यहाँ मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ रहा है, तो यहाँ पर इख्फ़ाए शफ़वी का कायदा होगा, ठीक है। यहाँ पर दोबारा हम जो है ना आधी आवाज नाक से और आधी आवाज होंठों से अदा करेंगे, ठीक है। बिअस्माइहिम, ठीक है। सीन साकिन, साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर एक मर्तबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज इसके मखरज में रुक जाती है। यहाँ मद्दे मुतसिल वाजिब हो रही है क्योंकि कलमा एक है, कलमे में हुर्फ़े मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है और उसके फौरन बाद हमजा तो कत आ रहा है, तो इसलिए मद बन रही है मद्दे मुतसिल वाजिब, जिसकी मिकदार 4 से 5 हरकत है, लेकिन 5 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। मीम साकिन के बाद बकिया बचे 26 हुर्फों में से फार है, तो यहाँ पर हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ जाहिर करके पढ़ेंगे। मीम मुशद्दद में हमेशा हरकतें मिकदार गुन्ना होगा। यहाँ मद बन रही है मद्दे मुनफसिल जायज, क्योंकि कलमे दो हैं, पहले कलमे के आखिर में हुर्फ़े मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है और दूसरे कलमे के शुरू में हमजा आ रहा है, ठीक है, हमजा तो कत आ रहा है। तो यहाँ मद बन रही है मद्दे मुनफसिल जायज, जिसकी मिकदार 4 से 5 हरकत है, लेकिन 4 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज्यादा बेहतर है, ठीक।
अब नून साकिन के बाद हर्फ बार है, इसमें यहाँ पे इक़लाब होगा, यानी हम नून साकिन की आवाज को मीम से बदलकर इख्फा शफवी के साथ अदा करेंगे। इक़लाब के मायने ना बदलने के होते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, जब नून साकिन के बाद हर्फ बा आता है तो हम नून साकिन की आवाज को मीम से बदल कर पढ़ते हैं, ठीक है। हमने यहाँ नून की आवाज को मीम से बदल कर पढ़ा ना, हमने तब्दीली करी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने इक़लाब का कायदा किया, सही। के बाद जबर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। मीम साकिन के बाद हर्फ बार है तो यहाँ इख्फा शफवी होगा, यानी हम जब अदा करेंगे तो कुछ आवाज हमारी होंठों से और कुछ आवाज हमारी नाक से होगी अदा, ठीक है। मद्दे मुत्तसिल वाजिब बन रही है क्योंकि कलमा एक है, कलमे में हुर्फ मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है और उसके फौरन बाद हमज़तुल क़ता है, तो इसमें यहाँ मद बनेगी मद्दे मुत्तसिल वाजिब, जिसकी मिकदार 4 से 5 हरकत है, लेकिन 5 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ना ज्यादा बेहतर है, ठीक। मीम साकिन के बाद बकिया बचे 26 हुर्फों में से क़ाफ आ रहा है, तो यहाँ हम इजहार शफवी का कायदा करेंगे, यानी हम मीम साकिन के आवाज को इसके मखरज और सिफार के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद दाखिल आता है, 2 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ा जाता है, ठीक है। अब यहाँ मीम साकिन के बाद बके बच्चे 26 हुर्फों में से हमजा आ रहा है, तो यहाँ पर हम इजहार शफवी का कायदा करेंगे, यानी हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर कर कर पढ़ेंगे, ठीक है। लाम साकिन है, हम लाम साकिन को लाम मुतहर्रिक में मिलाकर इस तरह अदा करेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हों। इदगाम मिसलैन ताम का कायदा हो रहा है, वो इसलिए कि जो है ना मुदगम और मुदगम फीही, ठीक, दोनों एक ही हुरूफ है, यानी लाम मुदगम है और लाम लाम साकिन मुदगम है और लाम मुतहर्रिका मुदगम फी ही है, ठीक है। तो दोनों लाम ही है ना, तो अब हमने साकिन लाम को मुतहर्रिक लाम में डालकर मुदगम करके यानी इस तरह पढ़ा कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हुए, ठीक है, लेकिन गुन्ने के बगैर। लाम साकिन की पूरी आवाज जो है लाम मुतहर्रिका में जाके मर्ज हो गई, मुदगम हो गई, तो इसलिए यहाँ पे इदगाम मिसलैन ताम हुआ, ठीक है। साकिन के बाद बके बचे 26 हुर्फों में से हमजा आ रहे, इसमें यहाँ पे इजहार शफवी का कायदा होगा, यानी हम मीम साकिन की आवाज को उसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। नून मुशद्दद हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। अब यहाँ नून साकिन पहली मरतबा हमजा से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा याई साकिन से मिलकर पढ़ा जाएगा। याई साकिन से पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर हो ऐसी या मद्दा कहलाती है, या मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। नून मुशद्दद को हमेशा नून मुशद्दद हमेशा गुन्ने के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मुशद्दद हर्फ जो है मजबूती और जमाव के साथ पढ़ा जाता है। यहाँ पर मद बन रही है मद्दे मुनफसिल जायज, क्योंकि कलमे 2 हैं, पहले कलमे के आखिर में उर्फ मद्दा में से या मद्दा मौजूद है और दूसरे कलमे के शुरू में हमज़तुल क़ता है, इसलिए यहाँ पे मद बन रही है मद्दे मुनफसिल जायज, जिसकी मिकदार 4 से 5 हरकत है, लेकिन 4 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आइन को हम हमजा से मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है, लेकिन हम ये ध्यान रख के पढ़ेंगे कि एक आ है और दूसरा आ है, ठीक। एक का मखरज अक्सा हलक है और दूसरे का मखरज वुस्ता हलक है, तो हमने दोनों में फर्क करके पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हमने दोनों को आ पढ़ देना है, आ लमू पढ़ देना है या आ लमू पढ़ देना है, ठीक है। दोनों को हमने अलग अलग मखारिज से जो है, इनके मखारिज अलग है तो उनको अदायगी भी हमने अलग अलग मखरज से ही करनी है, ठीक है। हम कैसे पढ़ेंगे, अअलमू हमने पहले आ पढ़ा फिर अ पढ़ा, अअलमू, ठीक। गैबस्समावाति वल अर्द, या साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो ऐसी याईलीन कहलाती है। याईलीन को 1.5 हरकत की दर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ते हैं। ये हमज़तुल वसल था, दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। हम जबर वाली बा को सीन मुशद्दद में छुपे सीन साकिन से मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। मुशद्दद हर्फ मजबूती और जमाव के साथ पढ़ा जाता है क्योंकि इसके अंदर 2 हरूफ छुपे होते हैं। मीम के ऊपर खड़े जबर है, खड़े जबर को 2 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। वाव के ऊपर खड़े जबर है, 2 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ा जाता है, ठीक है। हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। वाव जबर वाली वाव को हम लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले जबर होने की वजह से हम रा को मोटा पढ़ेंगे। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है, 2 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। बाद साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज इसके मखरज में रुक जाती है, लेकिन बा हुर्फ मुक़ल्क़ल में से, इसलिए इसकी आवाज इसके मखरज में रुकेगी नहीं बल्कि पलटकर वापस आएगी। वाव साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। नून के ऊपर जबर है, बगैर खींचे बगैर झटके मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ा जाएगा। अलिफ खाली उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है, 2 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं, ठीक है।
नून साकिन उसके बाद का कायदा होगा, यानी हम नून साकिन की आवाज को नाक में छुपा के इस तरह अदा करेंगे कि ना कामिल इदगाम हो और ना कामिल इजहार हो, बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो। मीम साकिन के बाद बकिया बाकी 26 हरफों में सता आ रहा है, तो यहाँ पर इजहार शफवी का कायदा होगा, यानी हम मीम साकिन के बाद को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो, ऐसा वामदा कहलाता है। वामदा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून का सकून अर्जी वक्फ की सूरत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मत बनेगी मध्य अर्ज वक्फी, जिसकी मिकदार 2 4 6 हरकत है, लेकिन 6 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, हम कैसे पढ़ेंगे? तक्तुमून। अब हमने इस काफ को ना रोक के पढ़ना है, हमने इसको ना तकुतुमून नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये काफ नहीं है, ये कुर्फे कलकला वाला काफ नहीं है, ये काफ है। इसको हमने इसके मखरज में रोक कर पढ़ना है, हमने पढ़ना है तक्तुमून, इसके अंदर हम्स होता है। ठीक है, अब हम पीछे से मिला के पढ़ लेते हैं। क़ाल या आदम अन्बिहुम बिअस्माइहिम فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العلي العظيم.